Good evening all of you. Welcome to BTPS. Today we are going to discuss about summer training. इस समर ट्रेनिंग हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं, क्या ऐसा सीखें समर ट्रेनिंग में जिससे कि हम किसी अच्छी आईटी कंपनी को क्रैक कर सकें, किसी अच्छी आईटी कंपनी में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ले सकें। तो इस बार हम लोग समर ट्रेनिंग में 2 महीने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 2 महीने के टाइम में हम लोग वो कंटेंट सीखेंगे जिससे कि थर्ड ईयर में हमको आसानी से प्लेसमेंट मिल सके। इस समर ट्रेनिंग BTPS में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट हम लोग पढ़ाने वाले हैं, सी लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं डेप्थ में, राइट। सी लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं, जावा पढ़ाने वाले हैं। आप जावा सीखिए या फिर आप पाइथन सीखिए, राइट, या फिर और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखिए, लाइक C# आप सीखिए, C#.NET आप सीखिए। इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, DSA। DSA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। और फोर्थ सेगमेंट है हमारा वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। पर इन 4 हमने अपनी समर ट्रेनिंग को 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। एंड उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। पर हम लोगों का समर ट्रेनिंग में जो मेन फोकस रहेगा वो मेन फोकस रहेगा इन 3 चीज़ों पर। हम लोग को किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड अच्छे से करना है, एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जितनी भी IT इंडस्ट्रीज़ हैं आपसे डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेटली पूछेंगे। और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो और आप अगर कहते हो कि सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, आपका 80% 70% सिलेक्शन वहीं से हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। क्लियर है? तो हम लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना है C, जावा, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, राइट ना। C तो पढ़नी है कंपलसरी, और किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपना फुल कमांड करके रखना है, चाहे वो C हो चाहे जावा हो। पर C ज़रूर पढ़ेंगे और इनमें से भी हम लोग एक लैंग्वेज और पढ़ेंगे क्योंकि हमको प्रोजेक्ट इन्हीं लैंग्वेज पे बनाना पड़ेगा। साथ में डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों सेगमेंट में 80% फोकस आपको इस सेगमेंट पे करना है और वेब डिज़ाइनिंग पे आपको केवल 20% ध्यान देना है। और साथ में अपना क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। जिस लैंग्वेज को आप पढ़ोगे उस लैंग्वेज पे आपको क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको C, इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर वास्तव में आपको समर ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, समर ट्रेनिंग अगर आपकी अच्छी होगी प्लेसमेंट के उतने करीब आप होंगे। और अगर आपने इस समर ट्रेनिंग वेब डिज़ाइनिंग पे, अगर इस 2 महीने की समर ट्रेनिंग में अगर आपने 80% ध्यान अगर आपने वेब डिज़ाइनिंग पे दिया तो प्लेसमेंट में आपको उतनी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये समर ट्रेनिंग आपकी जॉब लेकर के आने वाला है। तो इस समर ट्रेनिंग कुछ ऐसा नया सीखें जिससे कि आपको IT कंपनी में प्लेसमेंट उतनी जल्दी से मिल सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों से कि समर ट्रेनिंग में आपको अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, अपने लॉजिकल एबिलिटी और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर, इस पे मेन फोकस करना है 2 महीने। ये 2 महीने अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट में बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।